औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो मेरे बच्चों, आज हमारा 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3, और इस थ्योरम में जो भी 2 थ्योरम हमने पढ़े थे, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट थ्योरम था, सेकंड थ्योरम था इस चैप्टर का, हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे, उसको इस्तेमाल करके एक तीसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि अबाउट ट्रायंगल होगा। अब वो थ्योरम क्या कहता है जी, उसको भी देख लेते हैं। ये थ्योरम, अब मुझे आप एक पहली बात तो ये बताएं कि एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो अभी हमने पहले ये पढ़ा था कि एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर जो है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट के सिरों से मसावियुल फासला होगा, बराबर फासले पे होगा। यही था ना? तो क्या बेटा एक ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स नहीं होते? होते नहीं होते? ये देखो, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो क्या हम इनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक। उन्होंने यही कहा, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन हो गया, आर कॉन्करेंट। अब इसका क्या मतलब है कॉन्करेंट का? जी, एक होता कॉन्ग्रुएंट, एक होता कॉन्करेंट। क्या मतलब है जी इसका, बताएं जी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो आपको याद होगा, मुतमासिल, याद आया। लेकिन कॉन्कोरेंट का क्या मतलब है? कॉन्करेंट, इसको कहते हैं हम नुक्ता। ये आपकी लाइन है और ये क्या कर रही है, सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो बेटा 2 or more than 2 lines that are meeting at a single point, they are said to be the concurrent line। हम उन्हें कहते हैं हम नुक्ता, उनमें एक नुक्ता मुश्तरिक है, एक पॉइंट कॉमन है। एक और लाइन अगर यहां से पास करवा दूं तो दिस इज आल्सो कंकरेंट विद दीज लाइंस L1, L2, L3, L4। दिस इज नॉट। तो कंकरेंट होने का मतलब ये है। अब हमने यहां पे प्रूफ क्या करना है कि किसी भी ट्रायंगल के जो साइड के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइक दिस, इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये तीनों कहां पे मीट कर गए? ठीक है, समझ आया नहीं यार? ये मैं कहना चाह रहा हूं, जिस पॉइंट पर क्या होंगे, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ये मतलब है इसका कंकरेंट का। आप 3 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो तीनों के तीनों एक पॉइंट से पास होंगे, एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। कंकरेंट करने का मतलब ये है। बात समझे है कि नहीं समझे? वो क्लियर हुआ? ये हमने प्रूव करना है। अब बेटा पीछे वाले 2 थ्योरम हमारे जो होंगे यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही, सारे चुप। ले, पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या फिगर? एक ट्रायंगल, उसका नाम हमने रख दिया ABC। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। बेटा जी मैं 2 का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तीसरे का नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों, वजह बताऊंगा आपको कि मुझे प्रूफ करना है कि जो तीसरा बाइसेक्टर होगा वो भी यहां से पास होगा। 2 का मैं ड्रॉ कर लूंगा, प्रूफ तो ये करना है कि तीनों कंकरेंट होंगे।
तो दो तो एक पॉइंट से हमारी कंस्ट्रक्शन में मीट कर देंगे, तीसरा हम प्रूफ कर लेंगे कि वो भी किससे पास करेगा, उसी पॉइंट से पास करेगा यहाँ पे भी पहले। तो मैंने इसका पहले मैं गिवन नहीं देता ना आपको, गिवन में सिर्फ आपने ये कहना है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल, बस ये आपको प्रूफ करना गिवन है, ये गिवन है आपका। प्रूव क्या करना आपने, टू प्रूव क्या करना जी, प्रूव आपने राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए आर रेंट। कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा अब हम लोग, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये देखा सारा कुछ यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। एनी प्रॉब्लम, तो मैंने क्या कहना है, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है जी, और दूसरा हम लोग फिर ड्रॉ करते हैं। दोनों किस पॉइंट पे मीट किए हैं जी, एक पॉइंट पे मीट किया है इन्होंने, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं किसका, ओ का। दिस इज द पॉइंट ओ एट विच दे आर मीटिंग। प्रॉब्लम किसी को, इसको हम दे देते हैं नाम पी क्यू का, इसको आर एस का। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, दो साइड्स बी सी और ए बी के मैंने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ड्रॉ राइट बाई सेक्टर्स, बाई सेक्टर्स कौन से ड्रॉ किए मैंने, पी क्यू एंड अब पी क्यू किसका था, बीसी का, बीसी लाइन सेगमेंट बीसी, साइड बीसी एंड, और आर एस किसका था, लाइन ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रॉब्लम किसी को, लाइन जो राइट बाई सेक्टर पी क्यू है एंड जो आर एस है, दे मीट ईच अदर, मीट एट पॉइंट ओ, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। अब एक पॉइंट पे क्यों मीट करेंगे बेटा, याद रखिएगा, दो कोप्लेनर लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। मैंने ये आपको स्टेटमेंट बताई थी, तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। प्रॉब्लम किसी को, अब आप क्या करें, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, सबसे इसको ज्वाइन कर देना, इससे भी, इससे भी और इससे भी। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम किसी को, किसी बच्चे को मसला हो तो बताए मुझे, कोई मसला नहीं है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, फिर मैंने इसके बाद आपको प्रूफ देना है इसका। नो प्रॉब्लम, यही बेटा आपकी बुक पे, चेक कर ले, पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, बाकी सब ठीक है। बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, बाइसेक्टर ए बी विद मीट, ठीक है, दोनों के बाइसेक्टर इधर एट पॉइंट हो। अब उनके नाम उन्होंने नहीं रखे, मैंने नाम भी रखे हैं उनके, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो। अब थ्योरम की तरह देखें क्या करेंगे, बड़े मजे की चीज है, यकीन करें, बहुत मजेदार किस्म के पॉइंट है। पहली स्टेटमेंट क्यों दी, दूसरी स्टेटमेंट क्यों दी, तीसरी स्टेटमेंट क्यों दी,
समझ आया? इन दोनों को हम लिखेंगे क्योंकि मैंने दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ये दो लिखेंगे हम लोग। तीसरा हम इन दोनों से डिड्यूस करेंगे और इसकी बेसिस के ऊपर कहेंगे कि हाँ जी पॉइंट ओ इज आल्सो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी है। क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्स थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। फिर इसको भी यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे, लिहाजा हम क्या करेंगे, हेंस ये तो तीनों के राइट बाइसेक्टर्स पे प्रॉब्लम किसी को। अब we will talk about this in our proof, तो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ तक बच्चों किसी को मसला? अब प्रूफ को शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा जी जरा यहाँ देखें, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा तो आपने मुझे बताना कि आप मानते ही नहीं मानते। देखिए बेटा, पहला थ्योरम ये था कि कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट जो ओ हमने लिया हुआ यहाँ पे पॉइंट ओ, ठीक है, ये पॉइंट ओ आपके लाइन सेगमेंट ए बी के बाइसेक्टर पे है या नहीं? फिर बोले, देखिए ओ जो है ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके बाइसेक्टर पे है या नहीं? फिर नहीं बोल रहे। भी बताया मुझे आरएस इसका बाइसेक्टर नहीं था, मैंने कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा आरएस इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। तो जब एक पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है तो बताएं उसका फासला सिरों से बराबर होगा ही नहीं होगा लाइन सेगमेंट। सो कह रहे राइट इट लाइक दिस, ओ ए इज कोंग्रुएंट टू ओ बी। प्रॉब्लम किसी को? मैं यहाँ पे क्या रीजन दूंगा, ओ इज एट राइट बाइसेक्टर, नाम क्या था उसका, या बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। ये हमारी पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी, अब हमने दूसरा राइट बाइसेक्टर, तो ओ उसके ऊपर भी है, ओ, तो हम ये लिखेंगे कि ओ बी, क्या कहेंगे, ये कहते हैं कि ओ सी इज कोंग्रुएंट टू ओ बी। ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब इस स्टेटमेंट के क्या रीजन में लिखोगे, वही लिखोगे जो इसके इसमें में लिखा कि हाँ जी जो हमारा दूसरी साइड उसका राइट बाइसेक्टर जो है वो तो पी क्यू था। सो बिकॉज़ पी क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, सो देयरफॉर वी कैन राइट ओसी इज कोंग्रुएंट टू ओबी। प्रॉब्लम किसी को? दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट एंड द रीजन इज ओ इज एट राइट, पहला थ्योरम यूज हो रहा है ना, बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया। वैसे अब मुझे एक बात बताएं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट को गौर से देखें तो देखें दोनों में ओ बी आ रहा और आपका ओ ए भी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है और ओ सी भी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 आई एम राइटिंग फ्रॉम 1 and 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बिल्कुल आसान थ्योरम है। तो क्या कहेंगे, ओ ए इज कोंग्रुएंट टू ओ सी। बेटा इससे क्या बात डिड्यूस होगी मुझे आप ये बता दें बस। अगर आपने ये बात बता दी तो आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ये क्या कह रहे हैं, ओ ए इज कोंग्रुएंट टू, नाशे पहले बताइए, ओ ए इज कोंग्रुएंट टू ओ सी। इसका क्या मतलब था कि ओ का फासला सी से और बी से बराबर है। इसका क्या मतलब था कि ओ का फासला ए और बी से बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, ओ का फासला ए से भी और सी से भी क्या बराबर है। इसका मतलब ये जो ओ का डिस्टेंस है वो इन तीन से नहीं, याद रखना, ओ का डिस्टेंस ए से और बी से भी बराबर था, ओ का डिस्टेंस ओ और बी, ओ से ओ बी, ओ का डिस्टेंस बी और सी से भी बराबर था। तो मतलब ओ का डिस्टेंस जितना ए से है उतना किससे होगा, सी से होगा। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ? यहां से आपने कहना लिहाजा तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है, हम कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, कॉन्वर्स, कि अगर ओ ए और सी से बराबर फासले पे है तो फिर क्या होगा, सेकंड थ्योरम लगाओ ना कि अगर एक पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट के सिरों से फासला बराबर हो, अब इसकी बात हो रही है ना, तो O का फासला C से और A से बराबर, तो इसका क्या मतलब है, सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि O विल बी एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। तीसरा मैंने ड्रॉ तो नहीं किया था, लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि भाई अगर A
और सी से ओ बराबर फासले पे, अगर इन दोनों से भी बराबर फासले पे है तो फिर इंशाल्लाह पक्की छक्की बात है कि ये क्या होगा, इसके बाइसेक्टर पे ही होगा। तो लिहाजा ओ इज एट, आप समझ आया कि जो तीसरा मैंने ड्रॉ नहीं किया था इसीलिए नहीं किया था ताकि प्रूव कर सकूं कि तीसरा बाइसेक्टर जो है उस पर भी ओ होगा। प्रूव हुआ नहीं हुआ, हमने तो यही प्रूव करना था ना। तो हमने दो ड्रॉ कर लिए, उनसे दो स्टेटमेंट्स निकाली, उससे तीसरी स्टेटमेंट निकाली। तीसरी स्टेटमेंट कहती है भाई ये दो तो मीट कर रहे हैं ना, और जो तीसरा होगा पक्की बात है वो उस पे भी होगा। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, दो तो मीट कर रहे थे पहले ही, दो तो पहले मीट कर रहे थे। हमने उन दोनों के मीटिंग से थ्योरम लगा के तीसरी स्टेटमेंट निकाली। तीसरी स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि भाई ये जो ओ है दो के तो राइट बाइसेक्टर पे है, लेकिन तीसरे का राइट बाइसेक्टर जो है वो भी ओ को कंटेन करेगा। ये तीसरी स्टेटमेंट ये कह रही है। क्लोज थ्योरम लगेगा ना कि अगर ओ का आपके लाइन सेगमेंट के सिरों जो ए सी है उसके सिरों से फासला बराबर है, मतलब सी से और ए से फासला बराबर है, तो इसका मतलब जो ओ है वो ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे होगा। मैं यही लिखने लगा, दिस मींस ओ इज एट राइट बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, लाइन सेगमेंट ए सी, फुल स्टॉप। और ये मैंने कहां से डिड्यूस किया, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर, आपके दिमाग में पीछे वाले थ्योरम नहीं मुझे लगता, ये मैंने आपको दो समझाया। पहले थ्योरम से मैंने ये दो बातें लिखी, जब ये आ गई तो मैंने कहा यार कन्वर्स तो ये कहता है कि अगर एक पॉइंट का, जैसे एक लाइन है, ये एक पॉइंट पी है, अब अगर इस पॉइंट का इधर से फासला और इधर से फासला बराबर हो, ए और बी से फासला क्या हो, तो ये किस पे होगा, उसके राइट बाइसेक्टर पे नहीं होगा। ये जो पी ओ होगा, अगर मैं इसको इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन होगी ये भी राइट बाइसेक्टर होगी। मैंने अभी प्रीवियस थ्योरम में आपको ये प्रूव करके दिया। तो यहां से यही तो डिड्यूस हो रहा है कि अगर ओ का सी से और ओ का ए से, ये 12 पॉइंट ना फासला बराबर, तो ये भी किस पे होगा, इसके राइट बाइसेक्टर पे होगा। जब आप ओ को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो जो बाइसेक्टर बनेगा ना वो बाइसेक्टर इसका राइट बाइसेक्टर होगा। तो इट इज आल्सो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड एसी। समझ आया नहीं यार? और हमें ये भी पता है ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, चौथी। और पांचवी स्टेटमेंट में हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ओ इज एट राइट बाइसेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन क्या की थी, ऑफ ए बी एंड बी सी, दोनों के राइट बाइसेक्टर्स पे था या नहीं था वो, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 5 कहते हैं। अब 4 और 6 को जरा पढ़ो ना, कंस्ट्रक्ट TRUCTION, प्रॉब्लम किसी को यहां तक किसी बच्चों का मसला है तो पूछे मुझसे, ठीक है? यहां तक किसी को मसला है तो मुझसे पूछे। क्लियर हो गया बेटा जी? देखें चौथी स्टेटमेंट क्या रही है कि ओ जो है एसी के राइट बाइसेक्टर पे है, और ये तुम्हारी कंस्ट्रक्शन थी कि ओ जो है ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे। तो इन दोनों से हम क्या डिड्यूस करेंगे, फ्रॉम 4 5 क्या हुआ, हाँ राइट, ठीक है? तीनों के ऊपर आ गया ना फिर, समझ आ नहीं यार? तो हम ये कहेंगे कि ओ इज एट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी, ये दोनों से तो हम ये कहते हैं कि राइट, अगर तीनों एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तीनों पे एक पॉइंट आया नहीं है, तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस मींस राइट बाइसेक्टर, पूरा थ्योरम यहां डाल दें, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये तीनों दोनों बता तो रही है कि ओ ए सी पे भी है और ओ ए बी और बी सी पे भी है, मतलब तीनों में वो कॉमन है। तो कॉमन होने का मतलब तीनों किस पे मीट करेंगे, ओ पे। तो यही तो प्रूफ करना था। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर मैंने ये लिखा कि ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, फॉर ए ट्रायंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent। यही तो concurrent का मतलब ये कि एक पॉइंट से पास करेंगे, तो हमने वो पॉइंट बता दिया। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? ये दोबारा थ्योरम देख लें। ये hence right bisectors of three sides of triangle are concurrent at O।
अब ये कह दें, यहाँ पे आप भी हैंस डाल दें, मैं मैथमेटिकल हैंस डाल देता हूँ, लिहाजा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब लिख दे आप साइड, अब यहाँ पे लिख दे लिहाजा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ, दे मीट एट पॉइंट ओ, दिस मीन दे आर कॉन्करेंट। क्लियर नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ पूछे, हो गया क्लियर?